एक बार सभी भाई बहन जोश में और होश में जयकारा लगाएं। देव का है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जोश का अर्थ है ताकत से और होश का अर्थ है अपने जयकारों को भी सुने, कहीं कंसुर तो नहीं बोल रहे। लगाना अच्छा और हाथ उठा करके लगाना, क्योंकि ये दिन फिर नहीं मिलेगा। बोलिए सतगुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की। शाबाश। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु समान दाता नहीं, मोह समान यति दीन, चरण शरण प्रभु राखिए, जलधार जैसे मीन। गुरु के सुमिरन मात्र से नासे विघ्न अनंत, याते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। सद्गुरु मोइन बिसारिए, सद्गुरु मोइन बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे कर्मी बहुत हैं, पर तुमसे दाता ना। सात दीप नौ खंड में, सात दीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा न को करता करे न कर सके, गुरु करे सो करता करे न कर सके, गुरु करे सो। पूजनी संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माता और बहनें, सबके हृदय बैठे हुए चेतन परमात्मा के लिए मेरी तरफ से साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। प्रिय बंधुओं, अभी हमारे स्वामी जी बोल रहे, ये गुरु पूर्णिमा का पर्व, ये तीर्थ वास्तव में जिन भाई बहनों की गुरु के प्रति लगन है, वो आज बड़ी श्रद्धा से लगन के साथ सत्संग रूपी गंगा में गोता लगा है। कहा भी यह गंगा नहाए फल एक है, संत मिले फल चार,
सदगुरु मिले अनंत फल कहें कबीर विचार। गंगा नहाने का एक फल बताया है, जैसे मैल पसीना छूट जाए। गंगा स्नान करने से क्या होता है? अरे पानी का काम तो मैल पसीना ही तो छुड़ाता है। आप सोचे हमारे पाप छूट जाएं, पाप कहीं ऊपर है। मन मध्य विकारा, जो अंदर में विकार हैं वो पाप है। और वो पाप कब छूटेंगे बंधुओं? संत मिले फल चार। यदि अच्छे संत गुरु मिल जाते हैं तो चार फल बताए, अर्थ धर्म काम मोक्ष। प्रिय बंधुओं, एक बार की बात है, कोई भाई को किसी को शंका हो गई और गंगा के पास पहुंचा। कहने लगा, गंगा महारानी तू बहुत पापनी है। एकदम गंगा कहने लगी, कैसी बातें करता है, मैं कैसे पापनी हूं? वो आदमी कहने लगा, दुनिया के पापी लोग आते हैं और तेरे में सारे पाप धो जाते हैं, तो तू पापनी भाई क्या नहीं भाई? गंगा महारानी कहने लगी, बात तो तेरी सही है, पर भैया मैं पाप अपने में नहीं रखती हूं, मैं सारे पाप समुद्र को दे देती। आदमी के अंदर में अब तो और शंका आ गई कि अब समुद्र के पास जाना होगा, क्योंकि जब तक प्यासे आदमी को पानी नहीं मिले तब तक उसका समाधान नहीं होता है। उस आदमी ने सोचा अब तो समुद्र के पास जाना पड़ेगा। समुद्र के पास गया, समुद्र देवता से कहने लगा, समुद्र देवता तू बहुत बड़ा पापी है। एकदम चौंक गया, कहने लगा, भैया कैसी बातें करता है, मैं क्यों पापी हूं? उस आदमी ने कहा, मैंने गंगा से पूछा तू बहुत पापनी है। उसने भी यही कहा कि मैं क्यों पापी हूं। उससे मैंने कहा, दुनिया के पापी लोग पाप गंगा में छोड़ जाते हैं, और गंगा ने कहा, मैं सारे पाप समुद्र को दे देती हूं, मैं काय को पापी हूं। इसलिए मैं भैया तेरे को पूछने आया हूं, तू वास्तव में बहुत पापी है। समुद्र देवता कहने लगा, मैं बिल्कुल पापी नहीं हूं। क्यों? मैं बादलों को दे देता हूं। समुद्र ने कहा, मैं सारे पाप बादलों को दे देता हूं। अब बाने फिर उसके अंदर में अब तो संशय है कि अब बादलों के पास जाना पड़ेगा। प्रिय बंधु, बादलों के पास गया, बादलों से कहा, तुम बहुत बड़े पापी हो, तुमने समुद्र से पाप ले लिए। बहुत लंबी बात नहीं ले जानी है। बादलों ने कहा, भैया हम पापी नहीं हैं, समुद्र ने हमको पाप दिए हैं और हमने सबको गोल गोल ओरे बना करके जिनके पाप थे उन्हीं के ऊपर छोड़ दिए। प्रिय बंधु, हमारे पाप कहां गए? अरे हमारे पाप तो हमारे ही पास रहे। सदगुरु कहते, गंगा नहाए फल एक है, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनंत फल कहें कबीर विचार। वास्तव में
सदगुरु मिल जाए, जीता जागता सदगुरु मिल जाए तो अनंत का अर्थ है कोई गिनती नहीं। सदगुरु वहां छोड़ता है जहां कोई फलों की आवश्यकता नहीं रहती। वो ऐसे शांति के सागर में, ऐसे सुख के शांत सागर में, ऐसे आनंद विभोरता के सागर में छोड़ता है, वहां पर कोई फलों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बंधुओं, हमें और आपको समय ज्यादा नहीं है, पहले ही कह दिया कि ब्रेक